साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और एक बड़ा विज्ञापन यूपिटर प्लस ने जारी कर दिया। इसका इंतजार बहुत सारे बच्चे कर रहे होंगे और काफ़ी समय से, लगभग जनवरी से विज्ञापन का वेट हो रहा था। तो आखिरकार वो विज्ञापन आपका आ गया है। इसके ऑनलाइन आवेदन कब से होंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितने पद है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और जो हमारी भर्ती है उसका अगर मैं आपको नाम बता दूं, तो भर्ती का नाम आप देख सकते हैं कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक शोध अधिकारी के 929 पदों पर ये विज्ञापन आपका आया हुआ है। इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी योग्यता क्या रहेगी, फॉर्म कब से भरे जाएंगे और पैट का सेफ स्कोर क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस विज्ञापन को हम देख लेते हैं। ये हमारा विज्ञापन है जो कि 20 तारीख को विज्ञापन आया था। 20 तारीख को आपको विज्ञापन आपका देखने को मिला। उसके बाद इसके जो ऑनलाइन आवेदन होंगे वो 21 अप्रैल से, यानी कि लगभग एक महीने बाद इसके ऑनलाइन आवेदन आपको देखने को मिलेंगे, 21 अप्रैल से। और 11 मई तक आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। 21 अप्रैल इसकी आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि है और 11 मई आवेदन अंत होने की तिथि है। और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या योग्यताएं मांगी गई हैं। सबसे पहली बात तो जो मुख्य योग्यता है वो किसी भी फॉर्म में जो यूपिटर प्लस निकालता है तो उसमें आपका पैट होना सबसे ज़रूरी है। आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्धारित किया गया है। पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों और उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड दिया गया हो। मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार और मेरिट के अनुसार की जाएगी। शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि आपने पैट 2025 अगर दिया हुआ है तो पहली एलिजिबिलिटी आपकी ये है। उसके अलावा कुछ एलिजिबिलिटीज इसमें अलग से हैं जो सब बच्चों के पास नहीं होती हैं। और पदों की संख्या 929 है, काफ़ी बड़ी संख्या में ये भर्ती इस तरीके, मतलब इस एलिजिबिलिटी के ऊपर मानी जाएगी कि अच्छी संख्या में आपको भर्ती देखने को मिली है। तो हम एक एक करके इसके सारे स्टेप पहले देख लेते हैं कि क्या बेसिक एलिजिबिलिटी है, क्या इसकी फॉर्म फीस रहेगी। फॉर्म फीस आप लोगों को पता ही होता है कि जो फॉर्म फीस हमेशा जो प्री की फॉर्म फीस जाती है वो 25 रुपये जाती है हर कैटेगरी की। ये सिर्फ जो ऑनलाइन सर्वर का चार्ज होता है फॉर्म देने का बैंक की तरफ से वो लिया जाता है। तो 25 रुपये पहले तो आपको फॉर्म भरने के लगेंगे। और जब आप शॉर्ट लिस्टिंग जब आएगी उसके बाद आपको मेंस की फ़ीस जमा करनी होती है, तो वो बात की चीज़ है। और फिर अगर हम देखें इसमें इसका सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, डिटेल सिलेबस, क्योंकि ये अन्य भर्तियों से अलग भर्ती है। ये टोटल आपके श्रेणी वाइज पद दिए गए हैं, पद वाइज और विभाग की किस किस विभाग में कितने पद हैं, पूरा ब्यौरा आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसमें इसकी योग्यता, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पद। आपको पता है 929 पद हैं, उसकी क्या योग्यताएं हैं, अनिवार्य अर्हताएं, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या क्या होना जरूरी है। ये इसकी अर्हता हैं, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली के भाग 4 के अनुसार सेवा में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। तो पहली आपकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो भारत द्वारा किसी भी विश्वविद्यालय से गणित, गणितीय सांख्यिकी, वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी कि सबसे पहली आपको पीजी होना जरूरी है, पोस्ट ग्रेजुएट आप होना चाहिए। उसके अलावा DOEACC सोसाइटी द्वारा, यानी कि DOEACC, ये डोइक इसको बोलते हैं, इसको अभी में नीलिट नाम दे दिया गया है, नीलिट। पहले इसका पुराना नाम डोइक था, अब नया नाम इसका नीलिट हो गया है। तो डोइक या नीलिट से आपको कंप्यूटर में O लेवल स्तरीय डिप्लोमा या किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से कंप्यूटर विज्ञान में कम से कम 1 वर्ष का डिप्लोमा, यानी कि O लेवल आपके पास हो। अगर O लेवल नहीं है तो इसके समकक्ष में 1 वर्ष का कोई डिप्लोमा हो, लेकिन वो किसी सरकारी संस्थान से होना चाहिए। डुइक या नीलिट से ही कोई 1 वर्ष का डिप्लोमा हो अगर O लेवल नहीं है तो, वरना किसी यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से आपने किसी कोई 1 ईयर्स का कंप्यूटर कोर्स किया है
तो वो आपका माना जाएगा। तो पहली योग्यता आपकी पीजी और दूसरा आपका ओ लेवल। तीसरी यहाँ पे देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान, तो ये तो कॉमन एलिजिबिलिटी है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये तो जो भी फॉर्म भरेगा सबके पास ये एलिजिबिलिटी होगी। उसके बाद अगर हम इसमें देखें आगे, इसमें क्या क्या हमारी महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, हमारा सिलेबस है। सिलेबस आपको पता है कि दो तरीके का वेटेज रहता है, 65 और 35। 35 नंबर में आपका कंप्यूटर और यूपीजी के रहता है। हर भर्ती में ये कंपलसरी है आपको, ये दो, कंप्यूटर और यूपीजी के तो आपका कंपलसरी है, ये दोनों चीज़ें आपकी होनी ही होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको तो हर भर्ती में मांगी ही मांगी जाएंगी। उसके बाद जो 65 नंबर है वो अलग से, मतलब जिस पोस्ट पे आपका एलिजिबिलिटी है, मतलब जिस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है उससे रिलेटेड 65 नंबर का हर भर्ती में पूछा जाता है। 35 नंबर कंप्यूटर और यूपीजी के सब में कॉमन होता है। तो ये हमारा डिटेल अगर सिलेबस हम लोग इसमें देखें तो ये हमारा टोटल 100 नंबर का पेपर होने वाला है। 100 नंबर, 100 क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। इसमें सांख्यिकी, आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति एवं प्रकीर्णन के मापांक, ये तीनों ही 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद सूचकांक एवं दरें, अनुपात, सहसंबंध एवं प्रतिगमन, मौलिक गणितीय अवधारणाएं, क्रमचय, संचय, प्रारंभिक प्रायिकता सिद्धांत, ये चारों 5-5 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, यानी कि 30 नंबर का ये हो गया आपका, 20 नंबर का ये हो गया। उसके बाद इकोनॉमिक्स और सांख्यिकी के मापांक, भारतीय सांख्यिकी प्रणाली, ये 10 नंबर का 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, तो ये आपके हो गए 20 नंबर। 15 नंबर आपके यहाँ पे ये हो गए। तो ये आपका 65 नंबर का, तो जो आपका मेन विषय है स्टैटिक्स, मतलब स्टैटिक्सल ऑफिसर के लिए वैकेंसी, सांख्यिकी अधिकारी के लिए, उससे रिलेटेड। उसके बाद 35 नंबर का आपका कंप्यूटर और यूपीजी के हो गया, ये कॉमन सब्जेक्ट है। तो ये दोनों मिला के टोटल 100 नंबर का आपका पेपर बनता है। 100 क्वेश्चन आपके इसमें हो जाते हैं। तो ये इसकी मतलब सिलेबस था। एलिजिबिलिटी हम लोगों ने इसकी देखी। ये डिटेल में आपको सिलेबस हर सब्जेक्ट का देखने को मिल जाएगा कि किस सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये मेन मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई सिलेबस की, तो जो सबसे बड़ी आपकी जो अहर्ता होगी वो यही है कि आपको यूपीजी के आना चाहिए। यूपीजी की पूरा नोटिफिकेशन आप लोग वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं। ये पूरी आवेदन करने की प्रक्रिया है, किस तरीके से आप लोगों के आवेदन होंगे, ऑनलाइन आवेदन, फ़ोटो, हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें। फ़ीस कितनी लगेगी, 25 रुपये आपकी फ़ीस है। ये डिटेल चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी। और पद 929 आपके हैं, श्रेणी वाइज पद भी दिए हुए हैं इसमें, वो आप लोग नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ये ग्रुप मतलब पोस्ट वाइज आपकी वैकेंसीज हैं, किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने निकाली हैं। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन हमने देखा है, कौन कौन से कोर्स इसमें रहते हैं। एलिज समकक्ष वाले कोर्स अगर आप चाहेंगे तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसमें नीचे दिए गए होंगे कि किन किन कोर्सों को समकक्ष में माना गया है। इस नोटिफिकेशन में दिया होगा ज़रूर, ये देखिए। ये जिसके पास जो मेन डिग्री नहीं है तो उनके लिए एमबीए, किसी एमबीए अगर आपका है, एमबीए ज़्यादातर हर तरीके के एमबीए मान्य है। उसके बाद बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ये सब समकक्ष वाले कोर्स हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर के डिप्लोमा भी समकक्ष वाला दिया हुआ होगा। तो अगर हम देखें कि टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें, टोटल आपकी जो पोस्ट है 929 हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपके 21 अप्रैल से शुरू होके 11 मई तक आपकी फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग आएगी। एलिजिबिलिटी आपकी है पैट 2025 होना चाहिए, पैट 2025 प्लस पीजी और प्लस ओ लेवल। ये आपकी इस पोस्ट की एलिजिबिलिटी, काफ़ी बड़ी एलिजिबिलिटी, बहुत कम इसमें कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ना तो ये 12th है ना ग्रेजुएशन, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले होंगे, साथ में ओ लेवल आपको करना रहेगा। पैट 2025, अगर ये दोनों किसी पे होंगी तो किसी ने पैट नहीं दिया होगा, पैट दिया होगा, पीजी होगी तो ओ लेवल नहीं होगा। मतलब 3 बेसिक और बड़ी क्राइटेरिया है इस फॉर्म को भरने के लिए, जो बहुत कम लोग इसको फुलफिल कर पा रहे होंगे।
इसके अलावा आपको बहुत ही जल्दी कई सारे और नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे AGTA का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। उसके बाद लोअर PCS का भी आपको देखने को मिलेगा। आबकारी सिपाही का आपको देखने को मिलेगा। ये सारे नोटिफिकेशन भी तैयार हैं, बस समय समय पे 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको देखने को मिलेंगे आबकारी सिपाही का। और उसके बाद वीडियो का भी देखने को मिलेगा, जूनियर असिस्टेंट का भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी ये 5 बड़ी भर्तियाँ आपको पेट 2025 से और देखने को मिलेंगी। पेट 2025 से ये बड़ी भर्तियाँ अभी आपका इंतजार कर रही हैं। एक लगभग 7 टोटल वैकेंसीज अब तक इस ASO के नोटिफिकेशन को हम मिला लें तो निकल चुकी हैं, और 5 से 7 वैकेंसीज अभी और आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। इस तरीके की और जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको सारी डिटेल सारी जानकारी मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, तो ऑथेंटिक जानकारी हर भर्ती से रिलेटेड। उस और आने वाले समय में हम आपको और अच्छा कंटेंट दे के, मतलब और अच्छी जानकारी दे के, और चैनल को अगर आप ग्रो करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। आपके लिए नए नए इनिशिएटिव्स हम लेके आएंगे। तो चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।